लेकिन हमने सरकार को दिया हुआ मेमोरेंडम में क्लियर लिखा हुआ है, अभी लास्ट में दिया हुआ मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, हम गैर अफसर की संगठन ने ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी विलेज टू विलेज, गांव टू गांव स्तर पे जो है वो अपनी मीटिंगें चल रही हैं और संख्या बल बहुत है। जब भी संख्या बल दिखाने की जरूरत होगी तो संख्या बल सरकार के पास तो हमारा मेमोरेंडम पहुंची है, लेकिन उनके पास यही कन्फ्यूजन है, अब किसको बुलाएं। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप खुद के अंदर कीजिए, तो देश के लिए समाज के लिए अच्छा होगा। तो सरकारों से यही अपील करता हूँ, अगर जो सेना के साथ में आप बदलाव कर रहे हो वो पहले अपने संसद में बैठ के राजनेताओं में कीजिए तो बहुत अच्छा। सुनवाई तो नहीं हुई, ऐसे नहीं है, जो सरकार को पता है, जो सुनवाई करने के लिए बात ऐसे हमारा देखो बात ऐसी पहले यही बात है, कुछ भी सुनवाई कराने वाला बात सरकार के सामने आती है तो उन्होंने बड़ा बड़ा संगठन को लेता है, जो उनके सामने जो संगठन हमारा इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, जो उनका अधिकारियों को बुलाता है। लेकिन हमारा संगठन अभी बन रहा है, हमारा संगठन जुड़ के जो संगठन आपस में मिलके एक महासंगठन बन चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, जो अपना फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका पूरा काम हो जाएंगे। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दे रखा है, अभी लेटेस्ट हमने दिया है, जो आइंदा से मतलब आने वाला टाइम पर जैसे जवान का जो भी मांग है, क्योंकि गैर अफसर की एक संगठन हम जनरल मंदिर में अंचल में बैठा है, हमें बुलाना है, हमसे ही बात करना है। हमें ये मेमोरेंडम दे के 2-3 दिन हो चुका है, लेकिन बाकी जो अभी तक सरकार के सामने जो भी बातचीत करते थे हमारा अधिकारी लोग ही करते थे, अधिकारी लोगों ने उनको गुमराह करके भी रखा है, जो कि हम लोग इकट्ठा मिल के आएंगे। लेकिन हमने सरकार को दिया हुआ मेमोरेंडम में क्लियर लिखा हुआ है, अभी लास्ट में दिया हुआ मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, हम गैर अफसर की संगठन है हमारा। आने वाला टाइम पर हमें कोई भी मांग करना सरकार से, जब पुनर्वास का बात हो या सैनिक कल्याण का बात हो, पे कमीशन का बात हो, हम हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, हमारा संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला ही उधर पहुंचेंगे, वही रखेंगे। ये सरकार को उन्होंने बताया हुआ है, इसलिए सरकार के पास तो हमारा मेमोरेंडम पहुंची है, लेकिन उनके पास यही कन्फ्यूजन है, अब किसको बुलाएं। सर, आपके यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अपनी संख्याएं लिखते हैं, कुछ चंदा लिखते हैं, वो रजिस्टर आपसे पुलिस वाले मांग रहे थे या शायद ले गए हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमसे पुलिस वाला उपस्थिति रजिस्टर के बारे में देख रहे थे, जो हमारा रोज़ इधर आता है तो कौन सा स्टेज से कौन आता है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, और इसी का एक उपस्थिति रजिस्टर हम यहाँ तैयार करते हैं, रोज़ उसमें एंट्री भी करता है। वो हमारा सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, जो कि किसी के साथ में कुछ हो गया तो हमारे पास भी एंट्री होना चाहिए। और यहाँ तो कैमरा लगे हैं, होम मिनिस्ट्री तक लगे, आप सब जानते हो। अब यहाँ का एंट्री के बारे में पुलिस मांग रहा है तो हमने दे दिया है, तो वो किस चीज़ के लिए उन्होंने मांगा है या सरकार का कहने पर मांगा है, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस वालों के माध्यम से जो है सरकार उनकी लिस्ट मांग रही हो और उन्हीं लोगों को आरोपी दिया जाए जिनका रजिस्टर में नाम है? हाँ, ये तो सरकार का पॉलिसी है। अगर मान लो सरकार ऐसी सोचता है, उसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप लोग पत्रकार है, हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी मिला हो, लेकिन हमसे उपस्थिति के बारे में पूछा, हमने उस उपस्थिति का जो प्रूफ है वो दे दिया था। सर, आप बताइए इसके बारे में, जो रजिस्टर के जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं वो लोग, क्या उनकी मंशा होगी? नहीं सर, देखिए ये तो मंशा क्या है, ये तो सरकार जाने या फिर पुलिस प्रशासन जाने कि उन्होंने उपस्थिति जो रजिस्टर मांगा है हमसे, वो किस लिए मांगा है। जैसे गोपाल सर ने बताया कि यहाँ पे अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो कुछ होता है तो वो भी एक रिकॉर्ड है, बाकी वो सरकार के पास भी भेजेंगे। जो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन उसको लेके गया है। नहीं, कुछ सुबहट है, क्या नाम, पूर्व सैनिकों में कह रहे हैं जिनका नाम रजिस्टर में है उन्हीं का नाम आगे लिस्ट में भेजा जाएगा वो आरोपी के लिए। देखिए इस बारे में हमें तो कुछ पता नहीं है, बाकी ये सरकार की कुछ पॉलिसी हो सकती है कि भाई ऐसा आज तक हमें तो सुनने में नहीं आया। अगर हो सकता है सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार कुछ भी कर सकती है कि भाई यहाँ जो आ रहे हैं उन्हीं को मिले। तो ऐसा देखो, हमारी तो ये मंशा है कि सबको मिले, ये सबके हिस्से की लड़ाई है। बाकी अब सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, वो किस मकसद से मंगाया है रजिस्टर, ये हम नहीं कह सकते। धरना में आने की ना आने की जो है कौन ऐसा भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग जो है धरने को बदनाम कर रहे हैं और धरने में संख्या बल को कम कर रहे हैं, तो लोगों के बारे में कुछ बताएंगे? अब देखिए, आप ये शुरू से देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, विरोध जो है ना वो अच्छाई का जो है ना, सच्चाई का और अच्छाई का जो है ना हमेशा विरोध हुआ है और उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे देश में शुरू से प्रथा रही है कि 2% 3% जो है ना लोग जो है ना वो किसी चीज़ को जो है ना रोकते हैं। कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज गए थे तो बैठ के समुद्र के किनारे लोग रोए थे कि आप क्यों जा रहे हैं। तो ये लोग जो है करते रहेंगे विरोध, लेकिन हम अपना जो है मान सम्मान और इज्जत की जो लड़ाई है और हकों की लड़ाई है, इसको हम जारी रखेंगे।
सर संख्या के ऊपर कुछ जो है आह्वान कर दीजिए पूर्व सैनिकों के लिए, देश भर के जो सैनिक हैं, कुछ नया अपडेट दीजिए, सैनिकों का यहाँ पे संख्या बढ़े। देखिए ये जो आपको भी पता, आप डे 1 से हमारे साथ में यहाँ पे ये सांकेतिक धरना है। तो सांकेतिक धरने में जैसे प्रशासन ने बोला कि भाई आपके 50 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो कई बार हमारे 60 भी हो जाते हैं, 70 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। तो ये सांकेतिक धरना, सांकेतिक धरने के अंदर जो है ना संख्या 100 भी आ जाए तो क्या ऐसा थोड़ी ना प्रशासन भगा देगा? नहीं, प्रशासन ने कभी नहीं भगाया, ऐसा कुछ नहीं किया। 100 भी आ जाते हैं, 150 भी हुए हैं, तो पूरा सहयोग किया है। और हम भी सैनिकों से अपील ही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी विलेज टू विलेज, गांव टू गांव स्तर पे जो है वो अपनी मीटिंगें चल रही हैं, और संख्या बल बहुत है। जब भी संख्या बल दिखाने की जरूरत होगी तो संख्या बल आ जाएगा। सर कब दिखाएंगे संख्या बल? जब तक सरकार को नहीं पता चलेगा जंतर मंतर पे इतने लोग हैं, जब भी फोटो खींच के जाती है 20 लोग 15 लोग, ये क्या आई सरकार के पास तो फोटो जाती है यहाँ से जंतर मंतर से? सरकार के पास बिल्कुल फोटो जाती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरने के अंदर संख्या बल नहीं होता है। संख्या बल अभी सरकार से हमारे जो वेटरन के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन राठौड़ साहब जी, जो उन्होंने जो है ना वो मांग पहुंचा दी है ऊपर उनके, तो अभी कोई गठित हो जाएगी कमेटी, तो बात होगी तब। अगर वो नहीं मानते हैं तो संख्या बल दिखाया जाएगा। चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जो अपने सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनकी भागीदारी ज़्यादा होती है और हुई भी है, ठीक है। तो क्या लगता है 2024 आने वाला है, उसमें भागीदारी होगी या नहीं होगी? देखिए भागीदारी हमने पहले भी दी है, 2014 में, 19 में, और अभी 24 में भी भागीदारी देंगे। तो सरकार जो है ना ये सोचे इस चीज़ को कि 5 करोड़ वोट है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, तो 140 सीटों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हमारे ही वोट से हमारा ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, तो उसके बारे में हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि सरकार ऐसा करेगी नहीं, वो जल्दी इसी पे संज्ञान ले लेगी। तो 2024 से पहले मान जाएगी सरकार को, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल आशा। गोपाल सर आप बताइए, अगर आपको 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को नहीं मिलता तो 2014 में वोट का चोट करोगे? बिल्कुल, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देश भर के पूर्व सैनिक, हमारे जेसीओ जवान जंतर मंतर की तरफ नज़र लगा बैठा हुआ है। अगर सरकार अब इसमें संज्ञान लेने में अगर देरी करता है तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। आने वाला जो हमारा इलेक्शन का टाइम पर ज़रूर वोट का चोट लगेंगे। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सरकारों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हम बड़े बड़े महापुरुषों को पूछते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उनके पीछे भी फ़ोटो लगी रहती है सरकारी कार्यालयों में, संसद भवन में, तो कि देश को भी बोलते हैं कि इनके नक्शे कदम पे चलिए। तो महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा था कि अगर जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप खुद के अंदर कीजिए, तो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा। तो मैं सरकारों से यही अपील करता हूँ, अगर जो सेना के साथ में आप बदलाव कर रहे हो वो पहले अपने संसद में बैठ के राजनेताओं में कीजिए, तो बहुत अच्छा। जनता आपको कभी हारने नहीं देगी, हमेशा ही आपको सर पे बिठा के रखेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।